नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी की। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 71 के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो 4 इसमें कथन दिए गए हैं। पहला है कि धारा 71 है वो कुछ भूमियों के आवंटन और नियमन से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, धारा 71 में भूमि के आवंटन और नियमन के बारे में दिया गया है। दूसरा कथन है, ऐसी भूमियां जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के या ख के अधीन नगरपालिका के अधिकार में आ गई है, उनको नगरपालिका द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके सशर्त व्यक्ति को सौंपा जा सकेगा। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। ये धारा 71 के तहत ये वर्णित है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के या ख के अधीन जो नगरपालिका के अधिकार में जो भूमि है उनको नगरपालिका द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके सशर्त उस व्यक्ति को सौंपा जाएगा। तीसरा कथन है, ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा जो सार्वजनिक उपयोगिता हेतु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना कर निर्धारित करे। तो ये सारे ही उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 71 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा करने और उसके लिए भुगतान करने से संबंधित है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 72 के अंतर्गत ये दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धारा 72 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि की सीमा तक अधिकारी संविदा कर सकता है और नगरपालिका ऐसी राशि का भुगतान करेगी। तो ये धारा 72 के अंतर्गत इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला है, इस धारा में संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध है, जो बिल्कुल सही है। इसमें संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के बारे में धारा 73 के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा कथन है, समूह आवासन हेतु भूमि पट्टे या विक्रय या अंतरित की जाती है तो भूखंडों या आवासन इकाइयों का 20% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के रियायती दरों पर इसमें प्रदान किया जाएगा। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि नगरपालिका नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि जो उल्लंघन कर किसी भूमि व्यक्ति को प्रदान कर चुकी है या उस व्यक्ति ने कब्जा ले लिया है, तो किस अधिनियम के तहत उसे अनाधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा और उसे बेदखल किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964, जी हाँ, लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत उसे बेदखल कर दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत जो अनधिकृत अधिभोगी को बेदखल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नगरपालिका नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि व्यक्ति को प्रदान कर चुकी है या उस व्यक्ति ने कब्जा लिया है, तो इसमें राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत उसे अनाधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा और उसे बेदखल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में धारा 71 या 73 के तहत प्रत्येक अंतरण पूर्व स्वामित्व या पट्टा के आधार पर होगा, ऐसा प्रावधान है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रावधान है वो धारा 73 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रत्येक अंतरण पूर्ण स्वामित्व या पट्टा के आधार पर होगा, ऐसा धारा 73 के अंतर्गत लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, धारा 73 के संशोधन द्वारा 2017 में, जी हाँ दोस्तों, 2017 में इसको जोड़ा गया था। इसके तहत पट्टे के प्रभारों के भुगतान पर
पूर्ण स्वामित्व में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर धारा 73 ख के संबंध में विचार कीजिए। तो धारा 73 ख के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह धारा नगरपालिका को कारणों सहित यदि यह विश्वास हो जाता है कि यह आवंटन मिथ्या आचरण या विधि उल्लंघन के कारण हुआ है तो नगरपालिका पट्टा विलेख रद्द कर सकती है। यहाँ पहला कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल ही सही कथन है यहाँ पर। दूसरा है, पट्टा विलेख रद्द करने से पहले कम से कम 7 दिन के लिए, जी हाँ मिनिमम 7 दिन के लिए पट्टा विलेख क्यों रद्द न किया जाए, ऐसा नोटिस भी जारी किया जाएगा। तो दोनों ही कथन अपने आप में सत्य है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। इस धारा में नोटिस देने के बाद सुनवाई का अवसर इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका द्वारा धारा 73 ख के तहत पट्टा रद्द करने के इस निर्णय के विरुद्ध कितने दिन के भीतर राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी को सक्षम अपील की जा सकती है। तो ऐसी अपील है वो 15 दिनों के भीतर की जा सकती है दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पट्टा विलेख रद्द होने के पश्चात अगर बात करें तो पट्टा रद्द करने का जो निर्णय है वो धारा 73 ख के तहत लिया जाता है। तो इस निर्णय के बाद में जो यहाँ निर्णय के 15 दिवस के भीतर इस निर्णय के विरुद्ध है वो अपील की जा सकती है। राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी के समक्ष ये अपील है वो की जा सकती है। यदि उपयुक्त कारण हो तो राज्य सरकार या उसका प्राधिकारी अपील को स्वीकार करेगा और यथाशीघ्र इस अपील का निपटान करेगा। तो ऐसा प्रावधान दिया गया है नगरपालिका द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 ख के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र के निर्माण से संबंधित है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी ज़रूर देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की अगर बात करें तो मानचित्र स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र के निर्माण से संबंधित जो धारा है वो है धारा 74। यहाँ धारा 74 में ये दिया गया है, जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 जिसमें स्थावर संपत्ति की तालिका इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष में, यहाँ 1 वर्ष में ये समय आप ध्यान रखना, 1 वर्ष में नगरपालिका अपनी समस्त स्थावर संपत्तियों की तालिका एवं मानचित्र निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करेगी। ये दिया गया धारा 74 के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन है, नगरपालिका की धारा 74 के तहत नगरपालिका की संपत्ति की तालिका एवं मानचित्र में परिवर्तन कर वार्षिक विवरण कौन तैयार करेगा। जी हाँ दोस्तों, वार्षिक जो विवरण है वो 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका अपनी स्थावर संपत्तियों की तालिका एवं मानचित्र है वो निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करेगा। लेकिन धारा 74 के अंतर्गत यह भी दिया गया है कि नगरपालिका की संपत्ति की तालिका एवं मानचित्र में परिवर्तन करते हुए जो वार्षिक विवरण है, जी हाँ कर वार्षिक विवरण, ये तैयार किया जाएगा। ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी इन तालिका में परिवर्तनों की एक वार्षिक विवरण को तैयार कर नगरपालिका के समक्ष रखेगा और उसकी एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय को जमा करेगा। यानी उसकी एक जो कॉपी है वो स्थानीय निकाय को जमा किया जाएगा निदेशक के द्वारा। ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी, यहाँ मुख्य नगरपालिका अधिकारी ये वार्षिक विवरण तैयार करेगा। नेक्स्ट है, नगरपालिका संबंधित विभागों या प्राधिकारियों के परामर्श से नगरपालिका क्षेत्र में स्थित निजी संपत्तियों को शामिल करते हुए नगरीय भूमि और समस्त संपत्तियों का अभिलेख तैयार करेगी, संधारित कर सकेगी और नियमित रूप से अधिनांकित कर सकेगी। ये प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो यह प्रावधान धारा 75 के अंतर्गत दिया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि नगरपालिका संबंधित विभागों या प्राधिकारियों के परामर्श से नगरपालिका क्षेत्र में स्थित निजी संपत्तियों को शामिल करते हुए नगरीय भूमि और समस्त संपत्तियों का अभिलेख तैयार कर सकेगी, संधारित कर सकेगी और नियमित रूप से उसे अधिनांकित कर सकेगी। यह धारा 75 के अंतर्गत वर्णित है।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 57 से संबंधित है। ये 57 का संबंध है वो किससे है? यहाँ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 57 का संबंध किससे है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।